सबको जय मसीह की। परमेश्वर, आज हम जानेंगे, दो चीजों को हम सीखेंगे। एक परमेश्वर, एक मसीह का जीवन, एक विश्वासी के जीवन के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। आज हम जानेंगे विश्वासी जीवन और मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन जीना सरल है, लेकिन विश्वासी जीवन कठिन है। लोग बाग आज समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं विश्वासी जीवन आपको सरल है और परमेश्वर के नजदीक ले जाने वाला जीवन है। विश्वास का, विश्वास से भरा हुआ आपका जीवन हो, यीशु मसीह में विश्वास, मसीह जीवन आप जी सकते हैं। बहुत सारे मसीहों को आप देखते हैं दुनिया में, इसलिए दुनिया के लोग कहने पाते हैं कि मसीह लोग भी ऐसे करते हैं, हमारी तरह के कई काम ऐसे हैं वो मसीह में लोग करते हैं। लेकिन एक विश्वासी जीवन जीना बहुत परमेश्वर को भा जाने वाला जीवन है और आपकी जिंदगी को सुधारने वाला जीवन है। ये जीवन से परमेश्वर खुश होगा। लेकिन एक मसीह के जीवन से, जो दुनिया में बहुत सारे लोग जीते हैं, उनसे मनुष्य खुश होता है, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता है। आज हम इस विषय के बारे में जानने की जरूरत है। इस विषय में हम जानेंगे क्रियल करके कि परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में कैसा बड़ा काम करता है। विश्वास से सब कुछ, परमेश्वर कहता है विश्वास के द्वारा हर एक चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसलिए आपको जीवन विश्वासी होना बहुत जरूरी है। मसीह है, ठीक है, मसीह जीवन है, लेकिन मसीह जीवन बहुत सारी चीज आज हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण देते हैं मसीह जीवन में कि अरे मसीह में तो कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोग मसीह में होके, जैसे फिल्मों में दर्शाया गया, फिल्मों में बोला गया, कई तरीके से पूजा भी करते हैं। वो समझते हैं कि मसीह जीवन ये है, क्रिश्चियन लोगों का जीवन ये है। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को जीवन ये वो नहीं है। हम उनसे बातचीत करते हैं, वो नहीं है। हमारा जीवन यीशु मसीह को फॉलो करने वाला जीवन है। यीशु मसीह पे विश्वासी बना रहने के लिए यह जीवन है, विश्वास में चलने के लिए यह जीवन है। यीशु मसीह ने झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, ऐसे हमारे जीवन है। लेकिन जब हम अपने जीवन को ऐसे बिताने के लिए जब करेंगे, जब ऐसे जीवन जीने के लिए, एक विश्वासी जीवन जीने के लिए आप कोशिश करेंगे, तो समझ लो आपके जीवन में वो प्रॉब्लम होगी, वो दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध में बातें करेंगे, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध में बहुत सारी बातों को करेंगे। लेकिन परमेश्वर, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो लोगों को आप नहीं देखेंगे, सिर्फ परमेश्वर के वचन को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के चाल चलन को देखेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को देखेंगे। ये है खूबी। ऐसे जीवन को आप देख के अपने जीवन में एक बड़ी बढ़ोतरी आने देंगे। रुकावट बहुत सारी होगी, दिक्कतें बहुत सारी होगी, लेकिन उन दिक्कत समस्याओं को पार करके यीशु मसीह जब आपको धन्य कहे, आपको अच्छा कहे, तब कितना अच्छा है। जो परमेश्वर सृष्टि करता आपको धन्य कहे, आपको अच्छा कहे। दुनिया बहुत सारे बातें बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर, हमें उसमें परवाह नहीं करना। परमेश्वर हमें अच्छा कहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा जीवन होगा। आइए हम जानेंगे एक वचन से, आज हम पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे हम लूका 6:22 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में क्या कहता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे
और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। याद रखना, परमेश्वर एक सच्चा विश्वासी बनने के लिए आपके जीवन में ये समस्या आएंगी। लोग आपसे बैर करेंगे, ये पक्की बात है। परमेश्वर ने अगर ये फरमान में लिख दिया, परमेश्वर ने वचन में लिख दिया, क्योंकि उसका वचन है, परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। आज हमारी आपकी निंदा हो, बैर हो, तो हमें कैसे रहना है, उसके बीच में एक विश्वासी को अच्छी तरीके से परमेश्वर बताता है। एक विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए। ये नहीं कोई निंदा कर रहा है हम भी उससे बढ़कर निंदा करने लगे, कोई बैर कर रहा उससे बढ़कर करने लगे। ये नहीं है मसीह जीवन, ये नहीं है एक विश्वासी जीवन। विश्वासी जीवन उस चीज को हमें सहना है, देखना है परमेश्वर की नजर के हिसाब से, क्योंकि हमारा बदला परमेश्वर लेने वाला है। हमारे साथ कौन खड़ा है ये हमें ध्यान करना है। एक मसीह विश्वासी को ये अच्छी तरह पता रहता है हमारे साथ कौन है, इसलिए वो चुप रहता है, शांत रहता है, ताकि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर के ऊपर आप अपने युद्ध को लड़ने की तैयारी ना करें, परमेश्वर के ऊपर आप अपने आप को दे दे। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा, इसलिए तू चुपचाप रहे। निर्गमन 14:14 में यह वचन लिखा है। सचमुच आप अगर अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देंगे तो परमेश्वर आपका लड़ाई लड़ने लगेगा। आपकी लड़ाई प्रभु खुद लड़ेगा, खुद युद्ध लड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। बहुत सारे लोग तुम्हारी बुराई में कई लोगों को नाम, अपने माँ बाप भी, यहां तक कि उनके नाम तक काट देते हैं अपने रजिस्टरों में से। मेरा भी काटा गया था, लेकिन मैंने जाके उसको दोबारा से लिखाया। मेरा भी काटा था, कट गया तो वहां से नाम, जो पापा का हमारा जो खेत में सब चीज में उसमें जो कागज थे उसके बीच में से हमारे नाम काट दिए गए थे। याद रखना बहनों भाइयों, लेकिन उससे हमें और आपको घबराना नहीं। बाद में हमारे नाम लिखे गए, लिखे हैं वहां, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमने विरोध नहीं किया, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हम चुपचाप रहे और परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखा, प्रभु के आगे अपनी बातों को रखा। प्रभु आप जानते हैं सब कुछ हमें संभालने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने सचमुच, परमेश्वर महान है, हमारे जीवन में काम करता है। उसका 23 वचन पढ़ेंगे, उस दिन आनंदित और उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। याद रखना, आपके लिए अनोखी बात नहीं है। भविष्यवक्ता बहुत लोग आए, उनके साथ भी ऐसे व्यवहार होते थे, लेकिन आपके पास अगर ये व्यवहार हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। और उछलना और कूदना, आप उछलना कूदना, मगन होना, आनंद होना, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपके जीवन में वो बड़ा दान रखा है, इसलिए घबराइए मत, मत डरना,
परमेश्वर आपके सदैव साथ है।